वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑफ 12। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 12, आइए इस वीडियो में आपकी सेकंड बुक जिसका नाम विस्टाज है उसका पहला लेसन जिसका टाइटल है द थर्ड लेवल, इसको हम ब्रीफली समझें। इसके प्लॉट स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, इसके कैरेक्टर्स को देखेंगे, कैरेक्टर्स के ट्रेट्स और फीचर्स को हम देखेंगे एंड बाय एंड लार्ज हम ये समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ दिस लेसन ऑल अबाउट। तो सबसे पहले तो इस लेसन का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ टाइम ट्रैवल। कि कैसे इज़ इट पॉसिबल टू ट्रैवल बैक इन टाइम और टू ट्रैवल बैक इन फ्यूचर। Fortunately or unfortunately, coincidentally, you can say coincidentally, the central character or the protagonist of this chapter travels back in time in the last decade of the actually 19th century, as just close to the year of 1894. And then what happens? Let's look at the summary, characters and so many other things of this very particular chapter. So let's begin. The third level, जैक फिनी ने इसको लिखा हुआ है। इसमें कैरेक्टर्स हम पहले देख लेते हैं। इसमें कैरेक्टर हमारे पास है सबसे पहले चार्ली, फिर लुइसा, ये चार्ली की वाइफ है, फिर सैम क्या है, ये एक साइकियाट्रिस्ट है। साइकियाट्रिस्ट, यू नो दैट one who actually provides treatment particularly for those people who have some mental issues, who have some psychological issues। ऐसे लोग जिनको कुछ मेंटल साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, वो डॉक्टर जो इनको एक सर्टेन रेमेडी प्रेस्क्राइब करता है उसे हम कहते हैं साइकियाट्रिस्ट। तो सैम जो है ये जो है एक्चुअली एक साइकियाट्रिस्ट है एंड ये जो है चार्ली का फ्रेंड भी है। आइए पहले हम चार्ली को देखते हैं क्या है समरी में। चार्ली, a 31-year-old young normal guy, narrator and protagonist, tells us that if one inquires the president of Grand Central Station of USA or the USA, correctly, the USA, he'll claim there are only 2 levels। तो चार्ली क्या है? चार्ली एक यंग 31-year-old जो है एकदम नॉर्मल सा मैन है। ही इज़ अ कम्यूटर, COMMUTER। कम्यूटर किसको कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो जनरली रोज ट्रैवल करता है। वो रोज ट्रैवल करता है एक्चुअली अपनी जॉब के लिए। वो ट्रैवल करता है अपनी जॉब करने के लिए। उसका जो उसका वर्क प्लेस होता है वो उसके जो है स्टेइंग प्लेस या उसके रेजिडेंस से दूर होता है और उसे रोज़ाना ट्रैवल करना होता है अपनी जॉब को करने के लिए, अपनी वर्क प्लेस पे जाने के लिए। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कम्यूटर, COMMUTER। और ऐसा व्यक्ति जो रोज़ ट्रैवल करता है अपनी जॉब के लिए, ही इज़ कॉल्ड कम्यूटर। और उसका ये आना जाना, दिस इज़ कॉल्ड कम्यूट, COMMUTE। सो एक्चुअली this young 31-year-old just 31 years young just man has to travel every day. He has to travel every day to actually just to go to his own just a place of work, and every day he has to travel back to his own residence where he resides with his वाइफ लुइसा, जहाँ वो अपनी वाइफ लुइसा के साथ रहता है। तो ये कह रहा है, क्या कहता है ये? तो पहले ये नरेटर है, यानी कि पूरी कहानी को यही बता रहा है। पूरी जो कहानी हम सुनते हैं ये इसी के मुंह से हम सुनते हैं। सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज़ अमेरिका। अमेरिका में अमेरिका की सेटिंग है इसकी। एंड प्रोटैगनिस्ट
प्रोटैगनिस्ट मीन्स सेंट्रल कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर, मेल या फीमेल। फिर क्या है, टेल्स अस दैट, ये हमें बताता है ये कैरेक्टर क्या, इफ वन एनक्वायर्स, यदि कोई इंक्वायरी करे, द प्रेसिडेंट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ द यूएसए, यूएसए का एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में ये बात करता है, बताता है हमसे, कहता है कि यदि कोई इस स्टेशन के प्रेसिडेंट से बात करे, पूछे कि इस स्टेशन पे, ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, इस पे कितने लेवल्स हैं, यानी कि लेवल्स जो है आप ले सकते हैं एक तरह का प्लेटफॉर्म, एक तरह का प्लेटफॉर्म आप इसको ले सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म क्या, एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे कई प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये 2 लेवल्स हैं, 1 और 2, ये 2 लेवल्स हैं जहाँ पे अलग अलग एक प्लेटफॉर्म एक जो है लेवल से सर्टेन जगह की ट्रेन मिलती है और दूसरे लेवल पे सर्टेन जगह के लिए ट्रेन मिलती है। तो कह रहा अगर जो आप जाएं और इसके प्रेसिडेंट से पूछे कि भैया आपके जो बताओ, आपके जो ये स्टेशन है इसमें कितने जो है लेवल्स हैं, कह रहा है वो ये बताएंगे 2, कह रहा 2 ही बताएंगे, 1 भी नहीं बताएंगे, 2 से ज़्यादा भी नहीं बताएंगे, लेकिन कह रहा मैं कह रहा यहाँ 2 नहीं, एक्चुअली 3 जो है लेवल्स हैं, एंड ही हैज़ एविडेंस, ही हैज़ प्रूफ भी है इसके पास। जब ये बात एक्चुअली अपने ये साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम को बताता है तो ही डज नॉट टेक हिम फॉर ग्रांटेड, वो उसे बिल्कुल ही सीरियस नहीं लेता और कहता है दिस इज सिंपली अ वेकिंग ड्रीम, कि तुम खुली आंखों से सपने देख रहे और एक्चुअली तुम क्या हो, तुम अपसेट हो, तुम सैड हो, यू आर नॉट हैप्पी एट ऑल बिकॉज ऑफ being workaholic or because of being busy doing work all the time, or because somehow you do not feel yourself safe, secure, so on and so forth। ये सारी बातें वो कहता है कि तुम इनसिक्योर फील करते, तुम हैप्पी नहीं हो, तुम जो है कहीं ना कहीं से जो है इस जो है मॉडर्न जो ये लाइफ है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इससे तुम कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हो, इस कारण तुमने जो ये क्या कर लिया है, एक मीन्स ऑफ एस्केप ढूंढ लिया है, एक मीडियम ऑफ एस्केप, यानी कि ESCAPE एस्केप, बचने का एक रास्ता तुमने ढूंढ लिया है इस वर्ल्ड से, इस लाइफ से, इस मॉडर्न टाइम से, और इसलिए तुम ये थर्ड लेवल की बात करते हो, एक्चुअली कोई थर्ड लेवल नहीं है। आगे देखिए, समझते हैं इसको। बट आई से 3 कह रहा, लेकिन मैं कहता हूं 3 है। 1 ईव यानी कि इवनिंग, आफ्टर वर्क, कह रहा एक इवनिंग काम के बाद, जैसे मैंने बताया चार्ली क्या है, चार्ली एक कम्यूटर है, इसे रोज जो है अपने वर्क प्लेस पे पहुंचने के लिए इसे ट्रैवल करना होता है। तो 1 इवनिंग जब ये आफ्टर वर्क, ये जब शाम को घर लौट रहा होता है तो क्या होता है, देखिए कह रहा है 1 ईव आफ्टर वर्क चार्ली वांटेड टू गेट बैक टू हिज स्पाउस, SPOUSE, स्पाउस ये कॉमन नाउन है जो हस्बैंड अपने वाइफ के लिए यूज़ कर सकता है और वाइफ अपने हस्बैंड के लिए यूज़ कर सकती है, तो यहाँ वाइफ के लिए। तो कह रहा है एक इवनिंग जब ये अपना काम ख़त्म करके घर वापस अपनी वाइफ के पास, लुइसा के पास लौटना चाहता है, तो ये थोड़ा सा ट्रैफिक से बचने के लिए ये सबवे लेता है। सबवे वो रास्ता है जो हम एक्चुअली क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्या करने के लिए, ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए जो हम कोई सबवे या सब रोड, सेकेंड रोड लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सबवे। तो ये सबवे लेता है जानबूझ करके, क्योंकि ही वॉन्ट्स टू गेट बैक टू his wife Louisa soon as possible. He just does not want to get stuck in traffic for hours and gets back to his own wife late. He doesn't want to get back to his own
वाइफ ले, दैट्स वाई ही टेक्स अ सबवे, ये एक सबवे लेता है और सबवे कहता था कि टुक सबवे टू अवॉइड ट्रैफिक, एंटर्ड ग्रैंड सेंट्रल टू कैच अ ट्रेन। ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एंटर कर जाता है, क्या करने के लिए, एक वहाँ से ट्रेन लेने के लिए, ताकि वो जल्दी अपनी वाइफ लुइसा के पास पहुँच जाए। जब भी ये जो है एक्चुअली ये ग्रैंड सेंट्रल पे आता है तो ये इसे ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है उससे ये एक ट्री की तरह लगता है। देखिए जब भी आता है यहाँ इसे कोई ना कोई एक नया कॉरिडोर मीन्स गैलरी, एक नया कोई ना कोई जो है कोई नया डोरवेज या कोई नया टनल, कुछ ना कुछ इसको नया मिल जाता है। एंड ऑफन ही गेट्स लॉस्ट, और ये ऑफन यहाँ पे खो जाता है, इसीलिए वो इसको कहता है इट्स ऑल द टाइम शूटिंग आउट न्यू ब्रांचेस जस्ट लाइक अ ट्री। क्योंकि जब भी आता है इसे कुछ ना कुछ नया डोरवे या कोई नया टनल या ऐसे कुछ ना कुछ इसको मिलता है, और ये बेचारा बार बार ये जो व्यक्ति जो है बार बार भूल जाता है। भूलने का इसका कारण एक और भी हो सकता है कि साइकोलॉजिकली जो है यहाँ पे साइकेट्रिस्ट है यहाँ पर, तो यानी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं पीपल के पास, इसके टाइम में लोगों के पास साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो मे बी ये साइकोलॉजिकली मेंटली ये बहुत ही स्टेबल नहीं है, मे बी ये चल तो रहा है, मे बी इसके दिमाग में ढेर सारी चीज़ें क्रॉस कर रही होंगी जिनके कारण भी ये क्या होता है, भूलता है। लेकिन इसे लगता है कि ऑल द टाइम ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये ऑल द टाइम इवॉल्व कर रहा है, और ऑल द टाइम ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ऑल द टाइम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके कारण ये बार बार यहाँ पर क्या हो जाता है, गेट लॉस्ट। इस बार भी जब ये आता है जल्दी अपने घर पहुँचने के लिए, तो इस बार भी जब घुसता है इसमें तो क्या हो जाता है, गेट्स लॉस्ट, इस बार भी ये खो जाता है। विच ऑलवेज हैपन, जो हमेशा इसके साथ होता है, हैपन्स यहाँ होगा, ध्यान रखिएगा, हैपन्स for whenever comes finds new doorway corridors, ये मैंने आपको बता दिया, reaches a level absolutely different with small cabins and passengers dressed in old fashion। यहाँ फिर इस बार भी होता है, ये घुसता तो है लेकिन इसे एक लो डोरवे मिलता है, एक लो सा डोर, एक एंट्री पॉइंट, वहाँ से ये डक करते हुए सिर को झुकाते हुए अपनी बॉडी को थोड़ा सा जो है लोवर करते हुए घुस जाता है, और एक बार फिर ये जो क्या है एक ऐसे टनल में वॉक कर रहा होता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ उसे अपने पैरों के चलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, अपने फुटफॉल इसको सिर्फ सुनाई पड़ते हैं। और फिर चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां इसे लगता है दैट दिस इज द सेकेंड लेवल, बट व्हेन ही पेज अ लिटिल बिट अटेंशन, when he looks at things in a little bit close manner or in a little bit careful manner, he realizes that this place is absolutely a different kind of place. This is actually not the second level. इसे realize होता है कि ये तो second level नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी वो कई बार आया हुआ है। फिर ये और ध्यान से देखता है तो देखता है कि यहाँ पे जो कैबिन्स बने हुए हैं या जो रूम्स बने हुए हैं वो छोटे हैं, यहाँ पे जो बुकिंग विंडो है वो भी छोटी है। यहाँ पे देखता है कि वो लैम्प्स जो हैं वो लैम्प्स किस तरह के लैम्प्स जल रहे हैं, यहाँ पे ऑयल लैम्प्स या गैस लैम्प्स दिखता है जिनकी फ्लेम्स जो हैं नेकेड हैं। अभी भी इसको विश्वास नहीं हो रहा कि यार ये कहाँ मैं आ गया। फिर ये क्या करता है, फिर ये कहता है यार पता लगाऊं कि मैं ये सही, फिर ये देखता है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो पैसेंजर्स हैं, देयर एट दिस प्लेस ही हैज़ अराइव्ड एक्सीडेंटली, जहाँ वो एक्सीडेंटली पहुँचा है, वो देखता है कि दे हैव ड्रेस्ड इन ओल्ड फैशन। जिस तरह से ये ड्रेस्ड है शायद इसकी तरफ वो लोग देख भी रहे हैं कि यार ये किस तरह का है, किस तरह का ये ड्रेस है। ये ट्रैवल बैक कर गया है, ये ध्यान रखना है आपको। ही हैज़ ट्रैवल्ड बैक इन टाइम।
ये रहता है कहाँ का, जो है 1950s के पास का आदमी। ये ट्रैवल कहाँ कर गया है, 1890s के आसपास में ये ट्रैवल कर गया है। वहाँ देखता है ये सारे लोग बड़े अजीब तरह के ड्रेस्ड हैं। देखता है ज़्यादातर वहाँ जो पैसेंजर्स दिख रहे हैं, दे हैव ग्रोन बियर्ड, उनकी दाढ़ियाँ हैं, साइड बर्न्स हैं। वेमेन को देखता है वो थोड़े से टाइट फिटेड कपड़े पहने हुए हैं। अभी भी इसको यकीन नहीं होता है। देन ही पास ही में इसको दिखता है एक व्यक्ति जो शायद उसके हाथ में या शायद उसके पास न्यूज़पेपर रहता है या स्टैक ऑफ न्यूज़पेपर वहाँ रहता है, एक बंडल ऑफ न्यूज़पेपर। वहाँ कहता है चलो देखूँ, इससे पता चल जाएगा कि ये क्या है। वहाँ जाके देखता है तो ये कितने तारीख का न्यूज़पेपर रहता है, न्यूज़पेपर पे डेट क्या रहती है, 11 जून 1894। अब तो ये इसका डाउट ख़त्म हो गया। अब तो ये समझ गया कि भैया मैं तो ना फर्स्ट लेवल पे आया हूँ, ना सेकेंड लेवल पे आया हूँ, मैं तो कहीं और पहुँच गया हूँ। और कहाँ पहुँच गया हूँ, ट्रैवल बैक। मैं जो है ट्रैवल भी कर चुका हूँ बैक में। मैं जो है 20th सेंचुरी के जो है फर्स्ट हाफ के क्लोज से, यानी कह सकते हैं 1940s 50s से इधर मैं आ गया हूँ 1894 वाले टाइम पर। अब ये क्या करता है, कहता है चलो बड़ी अच्छी बात है, चलो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 टिकट ले लेता हूँ अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, और टिकट लेके कहाँ चला जाऊँगा, गेल्सबर्ग। गेल्सबर्ग वो जगह है जहाँ पे इसने अपना बचपन गुजारा था, जहाँ पे इसका अपना बचपन एक्चुअली गुजरा था, आप कह सकते हैं ये। और ये जो है बहुत ही पीसफुल प्लेस हुआ करती थी। पीपल हैड टाइम in 1890s. People just relaxed in a very careless or in a very free manner. Life was very peaceful. Life was not like the life in 1930s, 1940s. After the happening of the 2 world wars, 2 वर्ल्ड वॉर के बाद लाइफ बहुत बदल चुकी थी 20th सेंचुरी की, और लाइफ इन 1890s बहुत ही डिफरेंट थी। तो कहता है चलो, पहुंचता है ये बुकिंग विंडो पे, वहाँ देखता है कि जो है जो टिकट देने वाला व्यक्ति है वो उसको बड़े ही ध्यान से, बड़े ही घूर के देख रहा है। जब ये बिल यानी कि नोट यानी कि करेंसी को प्रोड्यूस करता है टिकट लेने के लिए, उसको समझाना चाहता है कि जस्ट डोंट ट्राई टू स्कैम मी, don't try to cheat me. If you try to cheat me, you'll be behind the bars, you won't be able to run away. वो कहना चाहता है, उसे कहता भी है कि मुझे बेवकूफ़, मुझे इडियट मत समझना, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करना, करोगे तो भाग बच नहीं पाओगे, जेल जाओगे। सोचता भैया 1894 में भी जेल 20th सेंचुरी जैसी ही थी, अच्छी कोई जेल नहीं होगी, जेल वैसी ही होगी जैसे इसके टाइम पे है। तो वहाँ से ये धड़ाक से बच के निकल लेता। अब ये सोच के निकलता है कि मैं जाऊँगा, I'll withdraw certain amount of money from my bank, change that new currency with the old one from a certain person, that person who deals in exchanging currency। कहता है कि जाऊँगा, कैश निकालूंगा, उसको ओल्ड करेंसी को, न्यू करेंसी को, अपने टाइम की करेंसी को ओल्ड करेंसी में चेंज करूंगा, और यहाँ फिर आऊँगा और टिकट खरीदूंगा। ये सब सारी चीज़ें होती हैं इसके साथ। ये जाता है बेचारा, कैश भी सब कर लेता है, ले लेता है। अब जो है ये ढूंढना शुरू कर देता है, अब इसको वो 3rd लेवल मिलता ही नहीं है। इसके पहले वो ये सारी बातें अपने फ्रेंड्स को बताता है, सैम को, और सैम इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर देता है, ये कह के कि दैट यू आर सैड, यू आर इनसिक्योर्ड, समहाउ यू वांट टू एस्केप, ये कह के कि तुम दुखी हो, तुम जो इस वक्त का जो वर्ल्ड है इसके साथ तुम कोप अप नहीं कर पा रहे हो, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, शायद तुम इसे एस्केप करना चाहते हो, शायद तुम मेंटली जो है स्टेबल नहीं हो। ये सारी बातें कह करके वो उसको कैंसिल आउट कर देता है, इसकी सारी बातों को सीरियसली लेता ही नहीं है वो उसको, ये सारी चीज़ें वो कह के। वो
ये भी कहता है कि देखो तुम इसी कारण जो है स्टैम्प कलेक्शन भी करते हो, ये स्टैम्प कलेक्शन भी करता है क्योंकि इसके ग्रैंडफादर भी किया करते थे। ये सारी बातें, और फिर ये एग्जाम्पल भी देना चाहता है कि भैया प्रेसिडेंट भी तो ऐसा करा करते थे, सर्टेन पर्सन भी तो ऐसा करा करते थे, तो क्या वो भी ऐसे ही प्रॉब्लम थी उनको भी? फिर भी वो इसे सीरियस नहीं लेता है। अब ये कैश लेके बेचारा ढूंढ रहा है, ये उसकी वाइफ दोनों वीकेंड्स पे या जब भी इनको टाइम मिलता है, लेकिन इन्हें ये नहीं मिलता है। वन डे क्या होता है कि जब ये अपनी वही जो स्टैम्प कलेक्शंस ये करता रहता, उनसे जब ये गो थ्रू हो रहा होता है तो उसे एक ऐसा एनवॉलप मिलता है, एक इसे फर्स्ट डे एनवॉलप, एक सर्टेन टर्म यूज़ किया जा रहा है, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, कि इसे ये एक एनवॉलप मिलता है जो स्टैम्प, जो दोज हु आर फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स दे आर कॉल्ड फिलेटलिस्ट। याद रखिएगा, ऐसे लोग जो स्टैम्प कलेक्शन करते हैं उन्हें हम कहते हैं फिलेटलिस्ट। फिलेटली का मतलब होता है द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स। एक्ट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स को फिलेटली कहते हैं, और जो ऐसा करता है उसे कहते हैं फिलेटलिस्ट। तो ये एक दिन जब अपने ये स्टैम्प जो कलेक्ट कर रहा है उसके गो थ्रू हो रहा होता है तो उसे एक जो है एक एनवलप मिलता है। उस जो एनवलप को जब ये ओपन करता है तो जनरली ये इस तरह का जो भी फिलेटलिस्ट होता है वो क्या करता है कि मान लो आज कोई नया स्टैम्प इशू हुआ तो वो जाएगा पोस्ट ऑफिस, उस स्टैम्प को खरीदेगा, एक एनवलप पे उसको फिक्स करेगा और उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर रख के वो अपने एड्रेस पे उसको भेज देगा, ताकि उसे याद रहे कि ये स्टैम्प कब जो है ये स्टैम्प कब जो है इशू किया गया था। तो उसे एक ऐसा ही जो है एक एनवलप मिलता है और जब उस एनवलप को वो खोलता है तो टू हिज सरप्राइज देयर इज अ रिटन नोट इनसाइड द एनवलप। उस एनवलप में उसे एक रिटन नोट मिलता है, और ये जो एनवलप किसके एड्रेस पे, इसके ग्रैंडफादर के एड्रेस पे भेजा गया रहता है। और जब उसको पढ़ता है तो पता चलता है कि ये तो किसने भेजा है, उस सैम ने भेजा है। और सैम उसको बता रहा है कि भैया देखो मैं तो गेल्सबर्ग पहुंच गया, जैसा तुमने कहा था सही में गेल्सबर्ग है, थर्ड लेवल से मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं तो गेल्सबर्ग आ गया, एंड यहाँ लाइफ बड़ी पीसफुल है, यहाँ मैं बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। और कह रहा है तुम भी अपना जो है ये जो सर्च ऑफ द थर्ड लेवल को कभी छोड़ना नहीं, और तुम यहाँ अपनी वाइफ लुइसा के साथ आ जाना। अब ये समझता भैया ये तो 1890s में पहुंच गया, 1894 के आसपास वो पहुंच गया गेल्सबर्ग में, तो वहाँ उसका साइकेट्री का तो धंधा चलता नहीं होगा, ये तो काम उसका अब चलता नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ये जो साइकेट्री कहाँ आती है, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी, दिस ब्रांच ऑफ मेडिसिन, दिस ब्रांच ऑफ मेडिसिन, ये ब्रांच आती कहाँ है? 20th सेंचुरी। बिकॉज लोगों को मेंटल इश्यूज हो कहाँ रहे? 20th सेंचुरी में। पीपल इन द 19th सेंचुरी डिड नॉट हैव मेंटल इश्यूज। वाई? बिकॉज लाइफ इन जनरल वॉज वेरी पीसफुल, लाइफ बहुत ही पीसफुल थी। ये मेंटल इश्यूज आए कहाँ? इन द 20th सेंचुरी। And credit goes to the World War I, 1914, World War II, 1939। ये सारी चीज़ें तो ये सोचता कि डेफिनेटली वो जो है कोई डिफरेंट है बिजनेस, कोई गांव का बिजनेस कोई कर रहा होगा, वहाँ पे पीसफुल बिजनेस कर रहा होगा, क्योंकि साइकियाट्री तो वहाँ पे चलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। तो ये इसका क्या है, ये इस स्टोरी का प्लॉट स्ट्रक्चर है। आई होप आपको ये प्लॉट स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ये लोग एंड में ये डिसाइड करते हैं कि चलो, जैसा उसने लेटर में लिखा, उनको एविडेंस भी अब मिल जाता है कि हम भैया थर्ड लेवल है, और वहीं से जो है वो टिकट ट्रेन पकड़ के वो पहुंचा है। तो ये लोग भी अब ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग भी ढूंढते रहेंगे। तो देखिए एग्ज़ाम में कई तरह से इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको ये पूछ सकता है कि हाँ क्या ये थर्ड लेवल है,
तो आप इसके अगेंस्ट में भी बोल सकते हैं और इसके जो है कॉन्टेक्स्ट में भी, इसके अपोज में भी, यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि हाँ है। जब हाँ कहेंगे तो आपको ये कारण देने होंगे कैसे ये सारे लेटर का, जो ये सैम का लेटर इसको मिलता है, जो ये सैम का जो लेटर है, इस बात का एविडेंस है कि हाँ भाई थर्ड लेवल है, क्योंकि वहीं से ये पहुंचा, वहीं से ये ट्रेन लेके गया है वहाँ पर। अगर अगेंस्ट में देना है तो आप ये बताएंगे कि हाँ ये एक 20th सेंचुरी का व्यक्ति है, 20th सेंचुरी जिसने 2 वर्ल्ड वॉर को एक्सपीरियंस किए हैं, जिसके कारण जो वहाँ का व्यक्ति था वो मेंटली क्या था, मेंटली थोड़ा सा अनस्टेबल था, वो सैड था, वो अपसेट था, कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर फील कर रहा था, कहीं ना कहीं उनके पास ढेर सारे मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज थे, कहीं ना कहीं उनको ये प्रॉब्लम थी, दे वर नॉट हैप्पी एट ऑल। इस कारण वो सब के सब क्या ढूंढ रहे थे, एक एस्केप ढूंढ रहे थे। और ठीक उसी तरह चार्ली, और चार्ली रिप्रेजेंट किसको कर रहा, चार्ली इज एक्चुअली द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी मैन। फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी के जो लोग हैं उन्हीं को ये जो यंग लोग थे उन्हीं को ये रिप्रेजेंट कर रहा, कौन, चार्ली। तो आप इसके जो है सपोर्ट में आंसर दे सकते हैं और इसके अगेंस्ट में भी आंसर दे सकते हैं। सपोर्ट में देना होगा तो आप सैम के लेटर्स का रेफरेंस, ये सारी चीज़ें देंगे। अगेंस्ट में देना होगा तो ये कारण बताएंगे कि हाँ ये एक यंग व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से इनसिक्योर फील कर रहा, कहीं ना कहीं से ये सैड है, कहीं ना कहीं से ये जो है, कहीं ना कहीं से जो ये एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड नहीं है जो प्रेजेंट सिनेरियो है लाइफ का। ये आपका बेसिक जो है इसकी समरी है। आई होप ये आपको एब्सोल्युटली क्लियर होगी। इसके बावजूद अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम होती है, फील एब्सोल्युटली फ्री और मुझे बताइए। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया तो इसको भी मैं पूरा कर देता हूँ। कई बार आप लोग कहते हैं कि भाई इसको आपने नहीं बताया, तो ड्रेस्ड इन ओल्ड फैशन के फाइंड्स द वर्ल्ड, कि हाँ यहाँ पे उसको द वर्ल्ड न्यूज़पेपर मिलता है। ही कॉल्स इट newspaper dated 11 June 1894 with headlines related to the press। उस वक्त का जो प्रेसिडेंट होता उससे रिलेटेड जो है वहाँ पे जो है उस पर न्यूज़ रहती है। इससे 100% श्योर हो जाता है कि ये ट्रैवल बैक कर चुका है, ये एक ऐसी जगह पे आ गया है जो ये सेकेंड लेवल नहीं, यानी कि ये थर्ड लेवल है। He calls it a third level from where he can go to Galesburg. He spent childhood. Tells his psychiatrist friend all about it. He debunks saying Charlie's sad, upset, insecure, etc. After some time Sam disappears. कुछ समय बाद सैम खुद गायब हो जाता है, इसका फ्रेंड, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। Charlie gets a first day collection, उसको एक फर्स्ट डे कलेक्शन मिलता है with a note from Sam to know he in Galesburg and urges to find third level. A note from Sam to know, with a note from Sam टू नो, ये है, नो नहीं है, टू नो। ही इन गेल्सबर्ग अर्जेस टू फाइंड थर्ड लेवल। जो मैंने आपको ये बताया कि वहाँ पे उसको एक जब फर्स्ट डे कलेक्शन मिलता है, इसको फर्स्ट डे कलेक्शन वही जो भी कोई नया स्टैम्प होता है तो जो फिलेटलिस्ट लोग होते हैं जो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं वो वहाँ से लेते हैं, एक एनवलप पे उसको फिक्स करते हैं, उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर रख के उसको अपने एड्रेस पे भेज देते हैं। तो आई होप ये आपको एब्सोल्युटली क्लियर होगा। प्रोवाइडेड दैट यू हैव सम कॉम्प्लिकेशंस, फील एब्सोल्युटली फ्री टू write me below in the comment box. Thank you and follow for more.